अभी लास्ट वाला फोन का वीडियो डाला तो आप लोगों ने बोला कि भैया आपने डिटेल में तो बताया नहीं कि 50 से 60 हजार रुपए के सेगमेंट में कौन सा फोन लेना चाहिए। देखो यार, अभी 2 से 3 दिन से ना बहुत ज्यादा मेरे पास यही एक क्वेरी आ रहा है मेरे रिलेटिव्स का, मेरे फ्रेंड्स का, मेरे सब्सक्राइबर्स का कि भैया प्लीज बता दो कि गूगल पिक्सल ले कि आईफोन 17 ले या S25 ले, या इस सेगमेंट में और भी फोन आते हैं, iQ भी आता है, iQ 15R लॉन्च हो चुका है, बहुत से ऑप्शंस हमारे पास इस रेंज में मिल जाते हैं। लेकिन जो फ्लैगशिप रेंज या एग्जैक्टली सैमसंग एंड इन टॉप ब्रांड्स की तरफ से देखने को मिलता है, उसमें कुछ ही ऑप्शंस हमारे पास हैं। तो वैसे मैं इवन Vivo X300 का भी अपना थोड़ा सा फीडबैक जरूर दूंगा आप लोगों को, लेकिन जो मेन क्वेश्चन आया है वो आया है आईफोन 17, आईफोन 16 का भी मान लो, एंड साथ ही गूगल पिक्सल 10 एंड मोस्टली क्या हम सैमसंग S25 5G ले लें या अल्ट्रा ले लें। देखो यार, अगर प्राइस की बात करें 128GB वेरिएंट जो हमारा सैमसंग S25 5G है वो 50,000 रुपीज़ के अराउंड में मिल रहा है, और थोड़ा बहुत कैशबैक ना लगाए तो और भी सस्ता हो सकता है, लेकिन 50,000 रुपीज़ फिलहाल मैंने देखा है लोगों ने खरीदा है। बहुत अच्छा फोन है। उस प्राइस रेंज में आपको स्नैपड्रैगन 8 एलाइट प्रोसेसर मिलता है, 12GB का रैम देखने को मिल रहा है, 128GB रोम मिल रहा है, लेकिन आप 256 में सजेस्ट करूंगा लेने को क्योंकि वही बेटर ऑप्शन रहेगा। लेकिन आपको 4000 mAh की एक लाइट बैटरी मिलती है, नॉर्मल बैटरी मिलती है, तो बैटरी बैकअप एग्जैक्टली ठीक निकाल देता है, बट कंपटीशन लेवल पर कहीं नहीं बैठता। लेकिन फोन जब आप इन हैंड एक्सपीरियंस लोगे ना तो लिटरली स्लीक एंड काफी गुड लुकिंग फोन देखने को लगता है। स्पेसिफिकली उसका जो एजलेस डिस्प्ले है दैट मेक्स द फोन लिटिल प्रीमियम, बिकॉज 6.2 इंच का डायनेमिक एमोलेड 2x डिस्प्ले मिलता है ना, वो इन तीनों चारों सेगमेंट में सबसे बेहतर इमर्सिव डिस्प्ले आपको फील कराता है। लेकिन इन सारे फीचर के साथ भी इसका कैमरा 50+12+10 मेगापिक्सल का एक किलर कैमरा देखने को मिलता है। तो चाहे आप सेल्फी ले रहे हो, चाहे आप ब्लॉगिंग कर रहे हो, एवरीथिंग मेक्स अ पॉइंट। साथ ही एक लाइटर वेट सेगमेंट में भी 168 ग्राम के अराउंड देखने को मिलता है। लेकिन जैसे ही बात आती है गूगल पिक्सल 10 की, लोग घबरा जाते हैं, भाई मेरे को तो गूगल पिक्सल 10 ही लेना। अभी मेरे पास जो पिछले 3-4 कॉल आए ना, उसमें से 70 to 80% लोगों ने गूगल पिक्सल 10 खरीदा। रीजन, मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स आर लाइक आज के डेट में AI कर रहे हैं एंड दे वांट समथिंग डिफरेंट इन द हैंड। आईफोन 17 का लुक हो गया या सैमसंग का जो यूनिवर्सल लुक है वो चलता आ रहा है, उसमें वो लोग कुछ खास चेंजेस ला ही नहीं रहे हैं। चाहे आप आईफोन ले लो, चाहे आप सैमसंग ले लो, सेम लुक सेम डिजाइन के साथ वो लॉन्च करते हैं। पीपल नीड अ चेंज, सबको चेंज की जरूरत है, एंड गूगल पिक्सल स्टैंड आउट्स ओवर देयर। सिर्फ लुक से ही काम नहीं चलता, प्रोसेसर इनका वीक है मानता हूं, ये आपको गूगल टेंसर G5 प्रोसेसर के साथ देते हैं, पहले से काफी बेटर किया गया, बट स्टिल कॉम्पीट नहीं कर सकता स्नैपड्रैगन 8 एलाइट या एप्पल के बायोनिक A19 चिपसेट के साथ। बट स्टिल रैम वाइज आपको 12GB मिलता है। 256 वेरिएंट आपको समवेयर अराउंड 67,000 रुपीज या 65,000 रुपीज के अराउंड में लोगों ने खरीदा इस सेल में और खरीद रहे हैं। साथ ही में आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है, 7 ईयर्स का सॉफ्टवेयर अपडेट मिलता है। स्पेसिफिकली कोई भी AI अपडेट आएगा तो वो सबसे पहले गूगल फोन्स में देखने को मिलेगा, पिक्सल फोन्स में देखने को मिलेगा। दैट मीन्स कल के डेट में अगर आप नॉर्मली कैपकट या अलग अलग एप्लीकेशंस यूज करते हो या कोई भी फेशियल रिकग्निशन या एग्जाम्पल कैमरा रिलेटेड AI फीचर्स आएगा या UI इंटरफेस रिलेटेड AI फीचर्स आएगा, तो सबसे पहले गूगल में आएगा, फिर किसी और फोन में देखा जाएगा इनरोल करना भी है कि नहीं, ये गूगल डिसाइड करेगा। बड़ी बात है फोन उनका है तो पहले तो अपने फोन पर लाएंगे ना। साथ ही 6.3 इंच का OLED डिस्प्ले मिलता है एंड दैट आल्सो विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, जो कि हमको इन तीनों चारों सेगमेंट में देखने को मिलता है। आईफोन 16 में नहीं मिलता है, इसलिए मैं उसको रिकमेंडेशन लिस्ट में रख ही नहीं रहा। आईफोन 17 में 120 हर्ट्ज मिलता है, लेकिन प्राइस थोड़ा ऊपर चला जाता है। एंड्रॉइड 16 IP68 रेटिंग के साथ गूगल पिक्सल मिलता है, लेकिन बस अगर प्रोसेसर को साइड रख दे तो कैमरा एंगल भी अच्छा है, जूम लेंस उतना पावरफुल नहीं है, 5x जूम मिलता है, लेकिन कैमरा क्वालिटी अच्छा निकाल कर लाता है। एग्जैक्टली AI इंटीग्रेशन बढ़िया है ना, तो कैमरा क्वालिटी कहीं ना कहीं चाहे रियर ले लो या सेल्फी ले लो बढ़िया निकाल कर आता है। कलर करेक्शन भी अच्छा कर लेता है। नो डाउट सैमसंग का भी अच्छा है, बट कहीं ना कहीं पिक्सल स्टैंड आउट्स इन सम ऑफ द एरियाज। लेकिन अगर हम आईफोन 17 पर आ जाते हैं
जहां पर एग्जैक्टली मेरा सजेशन रहेगा कि आप सैमसंग S25 अल्ट्रा लो, तो वहां पर आपको iPhone 17 एक पुराने सेगमेंट के लुक के साथ आपको पावरफुल चिपसेट तो देता ही है, अब 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट भी देता है, लेकिन आपको बैटरी साइज जस्ट 3692 mAh की मिलती है, वो कम हो जाता है। 30 वाट आवर का आपको फास्ट चार्जिंग मिलता है जो कि सब में मिल रहा है, एंड 177 ग्राम का आपको एक इन हैंड फील अच्छा देता है। सही बता रहा हूँ, गूगल पिक्सल उठा लो या आप आईफोन उठा लो, दोनों लगता है कि सेम ही फोन है जब तक आप उसका बैक साइड नहीं देखते। 6.3 इंच का सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले मिलता है, तो डिस्प्ले वाइज भी आईफोन बहुत क्लास फील कराता है, बट सैमसंग और उसको साइड में रखो तो कहीं ना कहीं ज्यादा ब्राइटर फील होता है सैमसंग S25। अगर आप पिक्सल के साथ भी कंपेयर करो तो पिक्सल भी आउटस्टैंड करता है, बट स्टिल माइन्यूट लेवल से पीछे रह जाता है। एंड हाँ, रेजोल्यूशन की भी बात की जाए तो आईफोन 17 में नो डाउट 1206x2622 का रेजोल्यूशन मिलता है जो कि कहीं ना कहीं आउटस्टैंड करता है, लेकिन पैसा भी एक्स्ट्रा लेते हैं। कहाँ 67,000 रुपीज में गूगल पिक्सल एंड 50,000 रुपीज में 55,000 रुपीज में सैमसंग S25 एंड 75 to 80,000 रुपीज में आपको आईफोन 17 देखने को मिलता है, बट स्टिल वो फील फैक्टर देखने को नहीं मिल पाता अनटिल अनलेस हम आईफोन लेके घूम रहे हैं, जो कि सब लेके घूम रहे हैं, उस माइंडसेट से बाहर निकलना है। वैसे 48+48 मेगापिक्सल का आपको इसमें कैमरा सेट मिलता है, 18 मेगापिक्सल का सेल्फी मिलता है, एंड iOS 26 एंड IP68 रेटिंग के साथ ये भी देखने को मिलता है। प्रोसेसर वाइज नो डाउट आईफोन विंस, बट सैमसंग S25 फॉलो करता है विद स्नैपड्रैगन 8 एलाइट पावरफुल प्रोसेसर, टेंसर G5 के साथ पिक्सल 10 थोड़ा सा पीछे जरूर रह जाता, थोड़ा नहीं ठीक ठाक पीछे रह जाता है, लेकिन और जो AI इंटीग्रेशन फीचर्स हैं गोइंग फॉरवर्ड प्रोसेसर जरूर वीक होंगे, लेकिन AI इंटीग्रेशन जिसमें ज्यादा अच्छा रहेगा, चेंज लगेगा फोन में, दे विल विन। सैमसंग को क्या जरूरत पड़ गया फोल्ड का डिजाइन चेंज करके स्क्वायर लुक में लाने का? दोज हु विल लुक फॉर द चेंज नाउ, दे विल बी एक्चुअली स्टैंडिंग इन द मार्केट, क्योंकि कोई भी पुराना डिजाइन ज्यादा वक्त तक नहीं चलता है, ज्यादा वक्त तक नहीं खींच सकते हैं, इसलिए सैमसंग ने भी अपना फोन का लुक चेंज किया, आगे भी करेगा। एंड सिमिलरली सैमसंग ने अपने फोल्ड का लुक चेंज किया एंड उन्हें X26 का भी लुक जल्दी चेंज करना पड़ेगा। सिमिलरली आईफोन भी अपने नए सेगमेंट्स ला रहा है, एंड लिटरली अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और सेगमेंट ऑफ फोन्स को भी कवर करूं इस सेल के अंदर ही, तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, सो दैट मैं जल्द से जल्द उस पर वर्कआउट कर पाऊं। वैसे मैं अभी AI Plus Nova 2 Ultra 5G पर ऑलरेडी वर्कआउट कर रहा हूं, एंड विल लेट यू नो। तो दैट्स ऑल गाइस इस वीडियो में। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में।